नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहा करता था। वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर उससे लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। घर में खाने के लिए ना ही कोई दाने थे और ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। रोज रोज के इस कलेश से वो आदमी अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, वो आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते जाते उस आदमी की एक साधु से मुलाकात होती है। तब वो आदमी साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। वो साधु उस आदमी से पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम क्यों रो रहे हो? तब वो आदमी उस साधु को बताता है कि हे महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है। बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था, वो भी बंद हो गया। और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़े ना करे। इसके बावजूद भी वो रोज घर में लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। वो साधु महाराज उस आदमी से बोलते हैं कि तुम रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीज़ों को देखता है, वो पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। वो साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ, उन 3 चीज़ों को गांठ बांध लो। तब वो आदमी उस साधु महाराज की बातों को बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि हे प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए, वो कौन सी 3 चीज़ हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, वो साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए गुरु जी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उस घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा और ना ही कोई अंधा क्लेश होता था। इसलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके प्रेम को देखकर जल जाते थे। सेठ और सेठानी की इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। उस सेठ और सेठानी की बात जब राजा तक पहुंचती है, तो वो राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं, वो सब अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी राजा से पूछती है कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है, उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है, वही प्रेम हमारे इस नगर में, इस राज्य में हर पति पत्नी के बीच में हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उन सेठ और सेठानी के घर के दीपक कभी नहीं बुझते, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है। वो सेठानी अपने घर के दीपक को सदैव जलाए रखती, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। दोस्तों, जो सेठानी थी अपनी मनमानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वो वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वो सोचता था
यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूँगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए सेठ सेठानी की कई बातों को अनदेखा करता था। वो सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वो प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है, राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नज़ारा देख रहे थे। और राजा और रानी देखते हैं, उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन एक सेठ और सेठानी का घर था जो कि दीपक जल रहा था। तब राजा रानी से बोलता है, देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब ये है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तब रानी राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है, राजा बोलता है कि नहीं, रानी, यहाँ पर सेठ ज़्यादा समझदार है, इसलिए घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। रानी बोलती है, सेठानी समझदार है। राजा बोलते हैं कि सेठ समझदार है। सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगती है। तब राजा बोलता है, देखो, हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना हम दोनों उनकी एक परीक्षा लें। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपनी बात से सहमत होकर उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है, अपनी दासी को बुलाता है और वह अपनी दासी से बोलता है, उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम सेठ को बोलना। तो दासी बोलती है, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। उसी समय सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान के लिए। तो राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। वो सेठ उस दासी को बोलता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह दासी सेठ से बोलती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आई हूँ। तब वो सेठ बोलता है, ठीक है, तो दासी जी आप मुझे बताइए, राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो वो दासी सेठ से बोलती है, सेठ जी, राजा साहब ने मुझे ये बोला है, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वो तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहरात देंगे और राजमहल में अच्छे पोस्ट पर तुम्हें नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुई। दूसरी बात, रानी ने राजा से कहा था कि सेठानी समझदार है। सेठ और सेठानी की बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है, तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज़्यादा समझदार है। तो राजा रानी को आदेश देता है कि हे प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी ने एक दास को उस सेठ के पास भेज दिया और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें जाकर उस सेठानी को बोलना। तब राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। तब वो सेठानी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। तब वो दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है, यदि तुम अपने पति को छोड़ दो तो वो बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे। यदि तुम अपने पति को मार दोगी तो वो तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का मुझे आधा हिस्सा देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। तो राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। तो सेठानी राजा के दास से बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला, हाँ दिख रहा है। तब सेठानी उस राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। तो अब वो दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है। तो राजा और रानी से सारी बात बताता है।
सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तब वो राजा अपने सारे दास दासियों को, सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि राजा रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ, उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। इधर दास और दासी सेठानी के घर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठ को सेठानी तो मारेगी ही और दिया भी बुझाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था। जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर में ढाबा बोल देते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। तब राजा के दास और दासी सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात को ही मारने के लिए बोला गया था। तब वो सेठानी दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए मैंने सेठ को तो दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। दोस्तों, राजा के सैनिक उल्टे पांव ही राजा के दरबार में भागे और राजा को सारी बातें बताते हैं। राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उनको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वो अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर लाए। तो राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर तो राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। तो राजा उस सेठानी को कारावास में डाल देता है और राजा को स्त्री जाति से नफरत हो जाती है। साधु कहानी को उस गांव के आदमी को सुनाता है। तब साधु उस आदमी से बोलता है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वो आदमी साधु से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। तब वो साधु उस आदमी को बताते हैं, हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज़ ये देखनी चाहिए कि वो कहाँ पर आ जा रही है। जो पुरुष अपनी स्त्री की ये चीज़ देखता है कि उसकी पत्नी वहाँ पर आ रही है, वहाँ पर जा रही है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तो वो अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। और दूसरी चीज़ है कि उसकी पत्नी के बोल चाल कैसी है, वो अपने पति की इज्जत कर रही है या नहीं, अपने पति की बात मान रही है या नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वो अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे उस सेठानी ने सेठ के साथ किया। तीसरी चीज़ वो साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है, जो पुरुष अपनी पत्नी को कंट्रोल में करके रखता है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होते। जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, उनके घर में इस तरीक़ा की मुसीबत आती है। दोस्तों, ये 3 चीज़ें वो साधु उस आदमी को बताता है और फिर वो आदमी इन 3 चीज़ों को गांठ बांध देता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।